सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे किसकी, ट्रायंगल की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और प्रॉब्लम करा रहे थे उसके अंदर। आसान टॉपिक था और कल चलते चलते हम लोग उसके अंदर फॉर्मूले भी लिखा दिए थे सारे। अब उन पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने कल के लेक्चर में कॉस वाली, तो वो हमें फॉर्मूला याद था तो कर ली थी, लेकिन फॉर्मूला बाद में लिखाया गया। घर के लिए कोई प्रॉब्लम दी थी? नहीं दी। तो लिखो बेटा, इसमें आगे हम अब तो सारे फॉर्मूले लिखा दिए आप लोगों के पास में। थोड़ी आवाज़ अभी झंझनाहट रहेगी, माइक नहीं लगा है, तो जो बच्चे कल नहीं आए अब वो कहेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया आपने। उसके लिए तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कल वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के सारे फॉर्मूले हैं, नया टॉपिक था। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, if small a बराबर 2x, कॉमा स्मॉल b बराबर 2y, एंगल C इक्वल ऑफ द 120 डिग्री, then area of triangle is ABCD रूट 3xy, 3xy और d वाला 2xy। मेन ईयर में आंसर आ चुका होगा, क्योंकि कल जितने फॉर्मूले लिखाया हूं उसके बेस पर बच्चों ने विद इन सेकंड जवाब दिया होगा। इसका आंसर इज द ABCD ए। पहला आंसर है ए, आपका बेटा बी। ये तो क्लास में सब आंसर अलग अलग होने लगे, क्योंकि कल ही पढ़ाया हूं। इधर देखो भाई, हिमांशु कर क्या रहे हो बेटा, ट्रायंगल की बात हो रही है, साइड्स की बात हो रही है और एक एंगल की बात हो रही है। कल हमने यही बताया था कि साइड से एंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्यों वहां दो साइड होती है मेरे पास और एक एंगल होता है। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, इधर देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला था 1/2, एंगल क्या है C, उस साइड रहेगी AB, तो पता लगा 1/2 AB। A का मतलब 2x, B का मतलब 2y और C का मतलब 120। 120 का मतलब बोलो भाई, रूट 3/2। उड़ा दिया गया, आंसर इज, तो भैया आंसर तो भी हुआ। हिमांशु ए कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, एग्जाम में यही तो होता है, आता हुआ ही तो गलत होता है।
प्रॉब्लम कर लो यहीं बैठ के तो ज्यादा बेटर है। अगले वाला लिखो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज लैम्डा then a squared sin 2b plus b squared sin 2a is ABCD सब्जेक्टिव में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी है। 2 लैम्डा, लैम्डा 4 लैम्डा, none of these। None of these। आंसर इज द ABCD। आपका 4 लैम्डा, आपका तीनों का आया पीछे, आपका नहीं आया ना, तो फिर मना करो, आपका भी नहीं आया। इसका मतलब फॉर्मूला दिमाग में नहीं आई अभी भी। आओ देखो मैं कर रहा हूं। इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है लैम्डा, उसको तो बाद में देखेंगे ही। a स्क्वायर साइन 2b, b स्क्वायर साइन 2a। सबसे पहले इस 2 को हटा दो, तो a स्क्वायर साइन b कॉस b, तो b स्क्वायर साइन a कॉस से 2 कॉमन आ गया। ठीक है, जब 2 कॉमन आ गया तो यहां से हमको चेंज कर सकते हैं। हमें क्या पता था यहां पर, बोलो भाई, a अपॉन
साइन ए बराबर बी अपॉन, तो हमें पता लगा ए साइन बी बराबर बी साइन ए। ये कल हमने साइन रूल का एप्लीकेशन जो किया था उसको यहां से बता दिया। अब यहां से हमें कॉमन लेना है अपने शब्दों में, और अभी हमारे पास कोई कॉमन आ नहीं रहा था, तो हमने जवाब दे दिया यहां पर इसका यूज करके, टू ए स्क्वायर साइन बी कॉस बी प्लस 2b स्क्वायर। तो b साइन ए को क्या लिख सकते हैं, a साइन बी, a साइन बी इंटू कॉस ए, कॉमन ले लो, 2 कॉमन और a कॉमन, और क्या मिला, a कॉस b प्लस b। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो ये किसके बराबर है, c के। कल लिखाया हूं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो पता लगा भाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसके बराबर हो गया ये c के, राइट। तो ये बना मेरे पास 2ac, ac साइन भी दो साइड, जो बचा हुआ है उसके साथ एंगल, दिस इज द एरिया। एरिया कितना है, कहाँ गया, एरिया इज द लैम्डा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता था 2 डेल, हुआ नहीं फॉर्मूला, तो डेल बराबर क्या होता है, 1/2 AC साइन बी। AC साइन बी का मतलब कितना हुआ, 2 डेल, डेल कितना है, ये रहा लैम्डा, तो दिस इज द 2 लैम्डा। आंसर इज द 2-3 लाइन का प्रॉब्लम है। कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था, हिमांशु कैसे किया आपने, एनी कंफ्यूजन, नेक्स्ट अगली वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे सभी। इन अ ट्रायंगल ABC कल वाले सारे फॉर्मूले हैं बेटा, इन अ ट्रायंगल ABC, आ जाओ आ जाओ, टाइमिंग पता नहीं थी आज की, 7 बजे ली थी क्लास, चलो बैठ के पढ़। क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC 2a sin स्क्वायर c/2 प्लस का 2c sin स्क्वायर a/2 इच ABCD 2 टाइम्स ऑफ S माइनस का C, 2 टाइम्स ऑफ
एस माइनस का बी, 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस का ए, और दिस इज द एस। अब प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करेंगे। फिर प्रॉब्लम नंबर 4 कहती है आपसे इन अ ट्रायंगल एबीसी tan a/2 बराबर 5/6, tan b/2 बराबर 20/37, then tan c/2h ABCD 4/5, 3/5, 2/5, none of these। प्लीज सॉल्व इट। ये वाले फॉर्मूला देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अपने आप। क्या तुम्हारे में है नहीं? मोबाइल का नहीं हॉटस्पॉट? फिर घर पे कैसे करती है? किसी का हॉटस्पॉट दे दूँगा, फिर मैं देखता हूँ।
राइट। आया? मैं करूं? थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में सेट करके चलते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 2a साइन स्क्वायर, देखा सब एस के अंदर है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? एस में। और कल हमने फॉर्मूला बताया है कि साइन c/2 क्या होता है और साइन a/2 क्या होता है, बस उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। चेक करो कल लिखा है नहीं लिखाया? तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? पहले वाले का आंसर भी बिल्कुल सही है। लेकिन आया कैसे, इसे बताएंगे अब आप लोग। 2a टाइम्स ऑफ, सबको पता है कि साइन c/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b होल अपॉन द ab। तो हमने यहाँ क्या लिखा? स्क्वायर के बाद s माइनस a इंटू ये कितना हुआ? 2c। ये कितना आ जाएगा? s माइनस अपॉन द, बस कैलकुलेशन कर दिया हम लोगों ने। s माइनस b यहां से हमारे पास कॉमन, c से c कैंसिल, a से कैंसिल, b हमारे पास, बस यहां से आंसर सॉल्व करने पर कितना मिला? 2 टाइम्स ऑफ, ये आ रहा होगा। 2 लाइन में सॉल्व, क्यों? हमें फॉर्मूला पता। अब इसकी बारी आ गई, जब 10a/2 5/6 से, अब देखो ये आ गया, अब देखो सबका लगेगा उत्कर्ष। अभी प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने 10a/2 5/6। अब तो हिंदी इंग्लिश तो चाहिए नहीं, 10 को 10 ही कहते हैं। 10b/2 दिस, तो आपको 10c/2 बताना है। ABCD ये रहा। वैल्यू a + b + c से वैल्यू निकाल के पुट करके करो जल्दी करो जल्दी। ये वाला मैं हटा दूं, ये कर लिया ना सभी ने?
ये दोनों भी ना चलिए देखते हैं। नन ऑफ दीज में भी हमें आंसर चाहिए होता है। नन ऑफ दीज कहना आसान है, लेकिन आंसर चाहिए। आप सबको पता है कि फॉर्मूला लिखाया था कल मैंने 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10A। कॉपी में कल मैंने लिखाया था इन सब का सम किसके बराबर होता है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अगर दिमाग में कैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। 10A/2 कितना है 5/6। 10B/2 C का मतलब x इंटू इक्वल टू 1। एलसीएम फोकस रहेगा। एलसीएम कितना लिया गया है यहां से, बोलो बेटा लोगों, एलसीएम कितना ले। ये हम उसको बराबर कर दिए दोनों तरफ से। एलसीएम ना लेके हमने तो उसके हर थे वो दोनों बराबर कर दिए, गुणा करा दो, बराबर कर दो, बात तो एक ही है ना। गुणा कराना और एलसीएम लेना बात एक ही मानी जाती है। यहाँ पर 3 है तो 3 का मल्टीपल, 3 का डिवाइड। यहाँ तो आपको 2, यहाँ 6 है तो यहाँ उस हिसाब से मल्टीपल करना पड़ेगा ना, राइट। तो एलसीएम कितना हुआ जल्दी बोलो मेरे पास 222। क्यों 6 लगाए ना ये, तो ये इसे हटाने का काटने का कोई फायदा नहीं था। कितना हुआ ये हमारे पास 100। ये कितना हुआ 120x। ये कितना हुआ 37 5 जा 185 185 इक्वल टू 1। कितना मिला यहां से 220 एंड 185 बोलो 305 कैसे हो गया। 120 और 185 जोड़ेंगे, 120 भी तो जोड़ोगे। अच्छा ये दोनों जोड़ रही हो तो 305x बराबर 222 माइनस का 100 122 तो x बराबर 122 बटे 305 कटिंग कटिंग की इसकी 2/5 देन आंसर इज द C। 2 लाइन का था। हिमांशु क्यों नहीं हुआ आपसे,
इसका यही आंसर है, उसको मतलब लोगों ने डिवाइड कर दिया, हमारा 4/10 आपको 2/5। तो अब बताओ, आपके सामने 2/5 है, आप कह रहे हो कि नन ऑफ दीज। बेकार गया नहीं गया, मेहनत भी की और नंबर भी नहीं मिला, तो क्या फायदा। गुड, अगली वाला लिखें। नई प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास अब? इन अ ट्रायंगल एबीसी, if a into cos square b by 2 plus b into cos square a by 2 equal of the 3c by 2 comma then abcd। कल के फॉर्मूले जिसके पास है वो अपने आप सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम्स को। abc आर इन एपी, ACB आर इन एपी, ABC आर इन HP, none of these। Please solve it। हेलो, कोई बात नहीं, हिमांशु नीचे ऑफिस में चले जाओ। ऑफिस में देखना जो कैलेंडर रखा है उसमें 2 चाबियां होंगी, सिंगल सिंगल दोनों।
आंसर आ गया होगा बेटा। ए बी सी आर इन द मतलब ए बी सी कौन सा आंसर है? ए सी बी आर इन द ए पी। तो कितने बच्चों का आंसर ए आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा पीछे। ए सी बी ना, ऑप्शन डी। मतलब बी फॉर बेबी वाला आंसर है। बी फॉर बेबी कितने बच्चों का है? केवल 5। अच्छा, आपका भी आ गया गुड। तो आकाश का नहीं आया और उत्कर्ष का नहीं आया। कल वाले फॉर्मूले याद है? ये फॉर्मूले कल पढ़ने को टाइम ही नहीं था, मिला तो चलो कोई बात नहीं है। कहाँ गाँव गए थे? आप प्रधानी का चुनाव लड़वाने। हाँ तो डेट खिसक गई ना उसकी। अप्रैल में थी जब मई के आसपास, और सीजन हुआ 5 से 600 ग्राम पंचायतें निरस्त कर दी गई। हमारे जो पापा का गांव है भाई, हर इंसान कहीं ना कहीं पुराने लोग गांव से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी प्रधानी है भाई साहब, लमसम 56 गांव की प्रधानी है। अरे सांसद से भी ज्यादा पैसा आता है इतना। अभी इस समय मेरा जिसे कहते हैं बचपन वाला दोस्त जगबेन चौधरी, मेरा ही फ्रेंड है, आजकल वो प्रधान है और इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है। अब उसने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। प्रधानी के ऊपर कौन सा होता है? वो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, जिला पंचायत वाले का वो लड़ता है। तो उसने पहले ही मना कर दिया था कि मैं लड़ूंगा ही नहीं अब दोबारा से प्रधानी का, क्योंकि उसके जो चाचा जी थे पहलवान, मतलब पहलवानों में नाम आता था, बड़े पहलवान थे। तो धीमे धीमे वो स्टार्टिंग से ही था उसी तरह से बचपन से ही पता लग जाता है कौन पॉलिटिकल लाइन में जाएगा। देखा जाए तो जो हमारा दोस्त था तो हमको पता था कि ये किस तरह का व्यवहार रहा है इसका, लेकिन रेस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा। जाऊँ तो मैं आराम से बुलाता है, चाय पिलाता है। तो मतलब इतना पैसा है, इतना पैसा आता है उसमें तो गजब का। आते हैं वापस 7 तक ही 25 की शर्त है जाके। तो मैं इधर देखो सारे बच्चे, जब आपको जैसे ही पता लगा इन ट्रायंगल एबीसी, तो आप इसमें करेंगे क्या? एक दूसरे के साथ में फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो? cos स्क्वायर बी बाई 2 को तोड़ दो। तो cos स्क्वायर बी बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस का। तो cos स्क्वायर a कितना हुआ? 1 प्लस cos 2a अपॉन द। तो cos a बाई 2 है हमारे पास, cos स्क्वायर a बाई 2 कितना हुआ? 1 प्लस cos b 1 प्लस इज इक्वल टू 3c। कोई दिक्कत? ये क्या है? a, ये क्या है? b, 2 to 2 कैंसिल, ये बना प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बना? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसकी वैल्यू क्या होती है? c। a प्लस बी बराबर का 2c। इसका तो c मिडिल में आएगा। a कॉमा c कॉमा b क्या हो गया? Any confusion, any doubt?
राइट बेटा। अगली वाली प्रॉब्लम लिखें आप सभी। इस तरह से बेटा प्रॉब्लम करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी small a equal of the 13, small b equal of the 14, small c equal of the 15, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देन मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, sin a/2h आंसर इज द, मैंने कहा था 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा इसमें। कुछ समय लगा कि भाई क्या बात है। साइन a/2 का फॉर्मूला बताओ एबीसी के बेस पर। s माइनस बी, अगर हमारे पास s आ जाए तो काम बन जाएगा। s क्या होता है? सेमी पैरामीटर। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो गया? 10 20 30 42 अपॉन 2 21। तो साइन a/2 कितना हुआ? 21 में से कितना गया? 14, एंड 21 में से कितना गया? 15। बी सी 14 इंटू 7 2 जा 3 जा 5 जा, आंसर इज 1/√5। लगा लो 15 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर नहीं होगा। अगले वाला प्रॉब्लम देखें। अगले वाला प्रॉब्लम कहता है इन अ ट्रायंगल एबीसी टू ए साइन स्क्वायर c/2 प्लस 2c साइन स्क्वायर a/2h ABCD टू टाइम्स ऑफ s माइनस c, टू टाइम्स ऑफ s माइनस का b, टू टाइम्स ऑफ s माइनस a, और दिस इज द s। ये करा दिया था इस तरह का कुछ, यही कराया था दूसरा। डिटो सेम हो चुका है टाइम, तभी लग रहा था कुछ इसी तरह कराया था। नई प्रॉब्लम देखेंगे इसी में। इन a triangle ABC summation cos A upon the B cos C
प्लस सी कॉस बी, मैक्सिमम 20 सेकंड। जब तो शायद मैं आंसर लिखूंगा आंसर आ जाना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन द एबीसी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन द 2abc and none of these। किस किसके घर पे आप गैस खत्म हो गई है या खत्म हो गई? ये इंडिया है। 1 लीटर 300 रुपए की दवा है। 1 लीटर की 300 रुपए की दवा है। 300 रुपए की? हाँ, ये रहने वाला। उसमें भरवाना तो भरवाओ ना तो सऊदीया से यहाँ नहीं 1 हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा।
चाहिए। ऐसे तो इससे सबसे पहले पाइपलाइन वाली गैस बंद करना चाहिए, वो तो नहीं बंद कर रहे हैं वो। पाइपलाइन में है ना इनके पास, वो रहती है इनके मेरे यहाँ पास। तो वही है ना, मेरे यहाँ वही है पाइपलाइन। फ्यूल तो इंडिया का 2-3 साल का स्टॉक है, फ्यूल की दिक्कत नहीं, गैस की प्रॉब्लम। अभी 2-3 महीना और युद्ध खिंच जाए, जो फ्यूल तुमको दिख रहा है ना 200 पे पहुंचा देगी गवर्नमेंट। इंडिया ने इतने बार तो ईरान का समझौता करवाया, जब ब्रिटेन से हुआ कितने बार समझौता करवाया, वो मान ही नहीं रहे थे अपने आगे। तो हर देश भारत तो है नहीं। भगवत गीता पढ़ी सबने, लेकिन समझी चुराई नहीं कि अगर शांति से रहेगा तो शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदियों पर इतना अत्याचार हुआ है, 1 करोड़ आबादी अपने से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो नाम क्या करें। सही बात है। हिटलर ने तो एक बार में निकला के उनको मरवाया था, तो वो भी सारे ऐसे में काफी है। Then answer is आसान था, देखते ही पता लग रहा। मैंने कहा था मैक्सिमम 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम 20 सेकंड में। बोलो आंसर इज ABCD सी, A² + B² + C² अपॉन 2AC। अब बताओ आशीष, खड़े जब क्या किया आपने कहा समीशन खोल दिया, नीचे प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या E, तो ये क्या बन गया cos A अपॉन E cos B अपॉन B cos C अपॉन द C। जैसे ही हमको ये बात पता लगी हमारा काम बन गया। फॉर्मूला बोलो इसका, B² + C² माइनस अपॉन द 2BC, तो 2ABC। इसका बोलो प्लस होल अपॉन द 2AC, तो 2ABC। इसका बोलो अपॉन द 2AB मतलब 2ABC। जोड़ा गया A से A कैंसिल एक बार, B से B कैंसिल एक बार, C से C कैंसिल एक बार, A² प्लस का B। मैंने तभी कहा था 10 से 20 सेकंड लगेंगे। देखो कि मेन पॉइंट था, दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्म में लेके आना। कितने बच्चों का ये आंसर था? बैठो। इसमें एक नेचर रहता है कनेक्टिंग टू सर्कल, वो एप्लीकेशन में कभी जब अप्लाई करता है, नॉट द इमरजेंसी केस, तो उसको हम बता नहीं रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि बेकार में उसकी तरफ जाएं 2 दिन और बर्बाद करें, कोई फायदा नहीं है। मेन पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट लिखिए इसमें
राइट। अगले वाला लिखेंगे नेक्स्ट। ये टॉपिक ब्रेक है कंप्लीट मेरा। इन अ ट्रायंगल एबीसी in a triangle ABC, if the sides A comma B comma C, if the sides small a comma small b comma small c are the roots of the equation, x cube minus 11x square x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस का 40 मतलब 40 इक्वल टू 0, कॉमा देन cos a अपॉन स्मॉल a प्लस cos कैपिटल B अपॉन स्मॉल b प्लस cos c अपॉन द स्मॉल c इज मैक्सिमम 10 से 15-20 सेकंड का है। इसके ऊपर आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इससे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आप। आंसर इज द एबीसीडी। बहुत समय लग गया कल हम लोग को, पता नहीं कौन सा फंडा बना रहे हैं। तो हम बोलो क्या थी, बोलो एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स दिए हैं वो एबीसी दिए हैं कल हम लोग को। पहले इन्होंने बोला है cos a अपॉन a, cos b अपॉन b, cos c अपॉन c। सारे बच्चे जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था और याद हो जाता है बच्चों को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इससे निकलने वाली है हमारे पास। ये भी सब बच्चों को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास। ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस, ये है सम ऑफ रूट्स a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का मतलब हुआ माइनस, बेटा जाते वो अंश का सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, b मतलब a माइनस 11 अपॉन a, हो गया 11, राइट।
अब दो दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम क्या होता है? c अपॉन a, 38 अपॉन एंड टोटल प्रोडक्ट माइनस का d अपॉन a, दिस इज द d, 40, 121 में से कितना गया मेरे पास? अपॉन द 40, कितना बचा मेरे पास? 45 अपॉन द 40। चॉइस दी थी मैंने, नहीं दी यहां पर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 9/8। आंसर इज द 9/16 आ रहा है आंसर। तो अरे 2 का मल्टीपल भी था 80, तो 9/, बताओ क्या था, क्या था प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं था, ये कह रहा हूं प्रॉब्लम में। जब उन्होंने बोला रूट्स और ये हमें इंफॉर्मेशन पता थी, समझ में आ जाना चाहिए, और हर बच्चे को रटा रहता है a² + b² + c² किसके बराबर है? a + b + c के होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक सम ऑफ रूट्स, और दो प्रोडक्ट्स का सम ऑफ रूट्स। ये सम ऑफ रूट्स माने मतलब जोड़ना होता है। जोड़ना, प्रोडक्ट माने मल्टीपल करना, गुणा करना। माइनस b अपॉन a, c अपॉन a, माइनस d अपॉन a। ये इसकी जरा सा सूत्र में लगाया जो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये तरीका था, इसके अंदर प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन किस तरह करते हैं, नोट करिए इसे आप सभी। तो अब आप मेरे को ये बताओ, सर्कल कनेक्टेड ट्रायंगल बताऊं ना बताऊं? प्रॉब्लम तो मे और मे नॉट रहती है, हमेशा फाइनल नहीं रहती, आती ही है। एक छूट जाएगी, ज्यादा ज्यादा क्या हो, बोलो? तो ये नहीं बता रहे। अगले वाले हेडिंग का नाम क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक हमारा ब्रेक टेस्ट सीरीज अब इसकी चालू, नई हेडिंग का नाम दे दो हाइट एंड डिस्टेंस। आज और थोड़ा इतना ही रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के लिए एक बच्चे को बुला लिया था हमने। तो कल आप लोग इसमें कॉपी लेके आ रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस को इसी में आगे बढ़ाएंगे, और साथ में सेट थ्योरी और परम्यूटेशन घर से पढ़कर आएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि हिमांशु भी कह रहा है उसका ऑब्जेक्टिव में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गलत हुआ है। जब ऑब्जेक्टिव में गलत हुआ है बच्चे का, सब्जेक्टिव में माना गलत कम होता है, तो उस पर काम किया जाए। अगर गलत हुआ है तो उस पर क्या करो, थोड़ा सा काम करो, तो गलत नहीं होगा। जब उनको ये बात पता लग गई है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ गलत हो रही है, तो उस पर क्या करो, कॉन्सेप्ट को बनाओ, गलती क्यों होती है उस कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लो, बचत हो जाएगी नंबर की। तो कल के टॉपिक में हमारे पास सेट थ्योरी है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। राइट टाइम 9:30, नो लेट। आप अपना वाईफाई से लगा लो, चल रहा होगा, देखो। आ जाओ बेटा। कल 9:30, कल खाना पीना लेके आना, लंबी क्लास में चाहिए, कल से रेगुलर, है ना? तो हमें बेबलेट वाली बुक लाई हो, दिखाओ।
कुछ कुछ शुरू करें तो एक दो दिन के तो पहला टॉपिक कौन सा रखेंगे? पहला ही टाइम इसकी ऑब्जेक्टिव शीट तो हमने बना दी है, ठीक है। जो इन कंप्यूटिंग पे ज़्यादा रहता है, पता नहीं उन्होंने वेबलेट लगाई क्यों है, समझ से परे है। लेकिन ज़्यादा लेक्चर बनते भी नहीं है इसमें, 2-3 दिन का काम है हमें पढ़ाने का केवल मैक्सिमम। तो मैं ऑब्जेक्टिव शीट विद आंसर की भेज दे रहा हूँ, उसे रेडी करना चालू करिए। अब आता है इसके अंदर मेरे पास सीबी के मैंने लेक्चर कुछ रेडी कर दिए हैं, तो वो भी दे देंगे। पहले आपको 2-3 दिन के अंदर क्या खत्म करो अपना इंटीग्रल इक्वेशन मेरी तरफ से समाप्त हो गई पूरी। कल मैंने फाइनल टच कर दी है, अगर आपने ऐप में देख लिया हो। अब उसमें बीच में 2 लेक्चर छूटे हैं मेरे, 26 और 27। तो मैं 15-15 मिनट के 2 लेक्चर बना दूँ, जिससे कि उसका पूरा रिदम गड़बड़ नहीं होगा। और सर 26 और 27 के बाद में जो आर्टिकल गया वो लिखना है। 28 गया है नहीं, आपने जो आर्टिकल पहले डाला था उसमें आपने कहा 26, 27 तीन पेज छोड़ने के बाद वो आर्टिकल लिखना है। ये लिखा था 26, 27 के लिए आप 3 पेज छोड़ देंगे, उसके बाद वो खत्म हो गया। उसके बाद जो आर्टिकल तो वो एल्जेब्रा के है ना, जो पहले आर्टिकल डाला था एल्जेब्रा का है। नीचे वाले सारे एल्जेब्रा में, ऊपर भी एल्जेब्रा है, थ्योरम है। जो आर्टिकल्स हैं वो एल्जेब्रा के हैं, और इंटीग्रल इक्वेशन में कोई आर्टिकल नहीं भेजा है, केवल 1-2 प्रॉब्लम करा दें कि वो लेक्चर नंबर बनाने हैं हमको। 28 से हमने डाले हैं लेक्चर, तो वो हमने ख़त्म कर दिया पूरा। इधर एल्जेब्रा पूरा ख़त्म कर दिया। सीबी मैक्सिमम 1 वीक में ख़त्म कर दिया, मैक्सिमम 1 वीक। इसके ऊपर सीबी नहीं लगेगा हमें समय। तो आपके पेपर है 13 तारीख से, 11 का टाइम, 11 को एल्जेब्रा, 13 को नहीं, 11 के बाद में 15 को 4 दिन छुट्टी दी है। स्टार्टिंग में 4 दिन दिए और लास्ट में 4 दिन दिए। गुड। फिर 15 को किसका है? और उसका इंटीग्रल का। गुड। उसके बाद में आया लैबनेट का, उसमें 2 दिन का फैल कर रहे हैं। 17 को, ठीक है। उसके बाद उसके बाद में है उसका कैलकुलस सीबी का, उसमें भी 3-4 दिन का है, वो 21 तारीख को लगा। अच्छी स्कीम बनाई है, तो समय दे दिया है, तो बच्चों को रिवाइज करने के लिए समय मिल जाए। अच्छी स्कीम है। मैं मैक्सिमम 5 तारीख तक फ्री कर दूँगा, मैक्सिमम। खास तो मैं 30 तारीख की फ्री कर दूँगा, लेकिन ये न लगे कि सर ने उसमें वेबलेट में लेक्चर कम दिए, इस वजह से मैं 5 तारीख तक ले लूँगा। छोटे छोटे लेक्चर बना के 10-12 तो कर ही दूँगा। सीट मैंने बना दी है, अभी रोक इससे लिया हूँ। 2 या 3 दिन के बाद मैं आपको वेबलेट की सीट दूँगा। इसमें 4 पेपर हमारे पास अलग से बन गए ना। कुछ बच्चों के पास मैथमेटिकल मॉडलिंग है, कुछ बच्चों के पास एडवांस फ्लूइड है। एडवांस फ्लूइड में भी कल मैंने 6 लेक्चर भेजे हैं उन बच्चों के लिए, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है एडवांस फ्लूइड। तो तरह तरह के बना दिए हैं। चलो ये देखिए, अभी इसे 1 हफ्ते बाद यूज करेंगे इसका। चलिए वो खत्म कर दें आज। वो तो लाई नहीं होंगी अपनी सीवी वाली बुक नहीं मिली, तो हम सोच रहे हैं आप खरीदेगा क्या, फिर उसकी बुक लेके उसकी फोटो का नहीं कराओ, फिर मैं आज ही निकाल लेता हूँ अपनी बुक। मेरे पास है बेटा पूरी। आज पेरेंटिकल क्वेश्चन खत्म करो पूरी, ज़्यादा लेक्चर नहीं, होमवर्क ना करो उससे। होमवर्क नहीं कर रहे, वो बताए कॉलेज का असाइनमेंट देता, तो उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसको भी साथ में लेके चलना है। क्या करना है प्रोजेक्ट का? कौन सा कॉलेज वाले उसमें से कुछ करने वाले हैं?
कौन सा असाइनमेंट तो ऐसे ही है, रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब तो टाइप करने को दिया है और टाइप हम डिस्प्ले करें तो हमें जाने पड़ेगा कैसे टाइप करने को दिया है। तो आप खुद क्यों कर रहे हो? वो लोग कहाँ कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे। आप किसी उस कैफे वाले को दे दो कि भैया ये टाइपिंग चाहिए हमको। कल्याण में उसने मेरी क्लासमेट है, उसने पूछा कह रहा मैम मैथ इसको हम नहीं टाइप करें, मैथ का नहीं करें। मैथ का थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं मैथ का। नो डाउट मैथ की टाइपिंग हर कोई नहीं कर पाता है। इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग उनको 10-15 रुपये पेज से हो जाती है, तो मैथ की टाइपिंग थोड़ी महंगी लेंगे। और मैथ की टाइपिंग तुम कौन सी कर लोगे? मैथ की टाइपिंग आसान मानती है? की है हिंदी इंग्लिश में की है, मैथ में नहीं की है। वही तो कह रहा हूँ, मैथ की टाइपिंग कौन सी कर लोगे? इसमें तुम्हें कोई सिंबल ही नहीं दिखेंगे। उसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है मैथ की टाइपिंग के लिए। उसका तो एक ही तरीका, कैफे वालों पे सॉफ्टवेयर रहता ही है। हम लोग जो करते हैं पूरी टाइपिंग सॉफ्टवेयर खरीद के ही तो करते हैं सारा। चलो पहले उसे खत्म करने दो, 2 लेक्चर बनाने उसे खत्म करने। लेक्चर नंबर 28 में देखो क्या था। रिजॉल्वमेंट कर्नल से है क्या? आज 16 है ना, 25 तक मैक्सिमम सीबी खत्म, मैक्सिमम। तो इसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाएंगे ऑफलाइन? इसे ऑफलाइन पढ़ोगे, ऑनलाइन से तो क्या, ऑनलाइन में नहीं पढ़ोगे, इसे ऑफलाइन में पढ़ोगे। तो इसको भी लगातार खत्म कर देंगे। 5-6 लेक्चर बनाने इसमें। हाँ, इसमें कॉलेज में पढ़ाया गया है तो मुश्किल के 10 पेज में ही कंप्लीट कर देंगे। वही 5-6 लेक्चर बनाने हैं केवल इसके। लेकिन हमने पूरा ऑब्जेक्टिव बना दिया इसका, 4 यूनिट्स का। जल्दी बताओ कौन सा रिजल्ट करने वाले कौन सा है 28 में? अभी नहीं रहेगा। सर अपने मुद्दे को साथ डाटा करेंगे। मेरे में नहीं, मेरे सिस्टम में है, सिस्टम खोलना पड़ेगा। चलो लिखो, जो होगा देखा जाएगा। 2 लेक्चर बनाने हैं बीच में।